गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.3 का 11th क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इस पे क्या लिखा हुआ है देखिए। cos 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इक्वल क्या है, -√2 साइन एक्स। मतलब ये LHS जो एरिया है वो RHS के बराबर करना हमने। अब जो 11 से लेकर ये आगे 20 तक क्वेश्चन है, इस पर कुछ फॉर्मूले हम कुछ 4-5 फॉर्मूले और लिखाएंगे, वो प्रयोग में किए जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कि वो फॉर्मूले हैं क्या। मैंने यहाँ पे नोट किया है, इससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए फॉर्मूला पहला है, देखिए आप फॉर्मूला लिख लो। तो पहला फॉर्मूला देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, यह है cos A प्लस cos B इक्वल होता है, बराबर होता है 2 cos, कुछ नहीं है, बहुत ईजी हैं फॉर्मूले। देखिए याद हो जाता है, a प्लस बी अपॉन 2, फिर cos लगा दिया a माइनस बी अपॉन 2। ये पहला फॉर्मूला बन गया। सेकंड फॉर्मूला देखिए, अब एक प्लस में है तो एक माइनस में, cos a माइनस cos b, तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस लग जाएगा 2, cos वाला फिर बोलता है, तो फिर cos वाला क्या बोलता है, cos a माइनस cos b है तो क्या हो जाएगा, माइनस तो लगेगा क्योंकि माइनस में है, तो 2। अब cos क्या बोलता है, क्या यार बहुत सा अलग होता है वो कहता है साइन, आप आ जाओ और a प्लस बी अपॉन 2 को आप ले जाओ और साइन a माइनस बी भी आप ही ले जाओ। ठीक है, ये फॉर्मूला उसने बनाया। फिर उसके बाद थर्ड पे क्या था, थर्ड पे क्या है, cos का तो बन गया, थर्ड क्या है फिर, साइन a प्लस साइन b। ठीक है, साइन a प्लस साइन b का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2, साइन हो गया और साइन वाले में फिर cos आ जाता है, cos a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगा। पर लेकिन जब हम माइनस में करते हैं, साइन a माइनस साइन b, समय की बचत कीजिए, 2 साइन की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 cos आ जाएगा माइनस में, और a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के फॉर्मूले इसमें बनेंगे। अब ये फॉर्मूले जब बनते हैं, उसके बाद इन फॉर्मूलों को हम यहाँ इन सवालों पे कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहली बात, जब मैं कोई सवाल देखता हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ, मैं किस तरह से सोचता हूँ, मैं इस तरह से सोचता हूँ कि यार कि इस सवाल पर शुरुआत कहाँ से करूँ, शुरुआत कहाँ से करने करके ये चीज़ समझने से पहले मुझे ये देखना पड़ता है कि मैं देखता हूँ cos यहाँ भी लिखा है, cos यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी है, तो ये कुछ कह रहा है मुझसे क्या कह रहा है, ये चीज़ें मुझे समझनी है। अब इसको तो कुछ कह रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं देखता हूँ cos तो ये मुझे दिख रहा है, बाकी क्या दिख रहा है, तो मैं एक चीज़ दिमाग लगाता हूँ कि cos दोनों जगह पे, तो इन चीज़ों पे कोई ना कोई चक्कर है। इसको मैंने a मान दिया, इसको b मान दिया, तो देखते हैं कुछ बनता है नहीं बनता, cos a माइनस cos b, ये मिल गया। अब इधर ये भूल जाओ कि ये क्या करना है, मैंने अभी RHS मैंने क्या करना है, LHS पे ही देखना है, LHS वाले को मैंने RHS के बराबर लाना है। तो cos a माइनस cos b क्या बनता है, आपको पता है cos a माइनस cos b क्या बनता है, -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, फिर क्या है गया, साइन a माइनस बी अपॉन 2, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में मैंने इनके मान को रख देना है, a और b को रख देना है, तो मैं इस फॉर्मूले को आगे लिख लेता हूँ, तो इक्वल करता हूँ -2 साइन a प्लस बी क्या है, a क्या है आपका 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, यही है। b क्या है 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, यही हो गया। a तो आपका ये है, प्लस b ये है आपका, a आपका इतना हो गया, b ये हो गया, अपॉन 2, ये कन्फ्यूजन होता है, बड़े बड़े अक्षर बना डालो, मैं तो बड़े ही बनाता हूँ जब मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो बड़े बड़े बना दिए, ये हो गया। अब साइन वाले का बात, तो जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, कोई निशान नहीं तो मल्टीप्लाई का होता हुआ, तो साइन a माइनस बी करना है, a क्या है आपका 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, ये तो a था आपका, b आपका क्या है माइनस था, तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे,
माइनस लगते ही ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -3π/4, ये तो माइनस में गया, और प्लस एक्स ही हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करो, अपॉन 2, ये भी वही हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे से इक्वेशन में ही पहुँच रहा हूँ। देखिए कट रहा है तो काट दो, -x माइनस प्लस एक्स, सॉरी -x और +x ये कट गए। अब देखिए यहाँ पर +3π/4 +3π/4 माइनस वाले ये भी कट गए। तो मेरे पास क्या बचा, अब बचा खुचा जो भी है उसको लिख देना है, -2 sin 3π/4, ये दोनों एक हैं तो दो बार मेरे मिल रहे हैं, 2 गुणा 3π/4 ये मुझे मिला। फिर क्या मिला, दूसरे वाले में क्या मिला, साइन x और x कितने हो गए, 2x हो गया, अपॉन 2, ये भी स्टॉप हो गई थी, पता नहीं चला था, बताते बताते यहाँ पहुँच गया, तब बाद में पता चला कि ये करना है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये काट दिया। अब जो चीज़ें बची हुई हैं वो चीज़ों को लिख देना है। क्या लिख देना है, -2 sin 3π/4 sin x। अब देखिए ये पार्ट तो हमारा आ चुका है यहाँ पे, sin x वाला। अब हमने ये वाला पार्ट लाना है, -√2 वाला। ठीक है, ये लाना है। अब देखिए इसी को देखिए, -2 sin 3π का मतलब क्या होता है, 3 × 180/4 sin x, ये वही रहा। अब 4 से मैंने 180 को काट दिया, भाग दिया तो 45 आ गया। तो क्या बच रहा है, 2 sin 3 × 45 कितना, 3 × 45 कितना हो गया, 135 हो गया, sin 135, फिर sin x, ये बच गया। अब क्या करना है, -2 sin, ये वैसे रहा, 135 को हम क्या लिखते हैं, 90 + 45 sin x। ठीक है, sin x हो गया। अब sin 90 क्वाड्रेंट वाली सवाल, 90 + 45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। 45 हमारा 90 डिग्री यहाँ तक बन गया, और 90 से आगे थोड़ा सा आगे बढ़ा तो 1 ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आफ्टर स्कूल, स्कूल का मतलब साइन कोसेक प्लस में रहेंगे, तो sin 90 प्लस में तो रह गया। अब sin 90 इधर तक का काम पूरा हो गया। तो sin 45 का मान क्या होता है, sin 45 का मान होता है 1/√2। निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ, अभी रुक जाइए। 2 sin, सॉरी साइन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे -2 sin 45 का मान हो गया 1/√2 × sin x, ये रह गया। ठीक है, अब रुकिए 1 मिनट, मैं आपको बताता हूँ sin 45 का मान ये 1/√2 कैसे आया। देखिए हाथ की उंगली लीजिए, ये 0, 30, 45, 45 के बाद की क्लॉकवाइज 45 को बंद कीजिए तो बची कितनी, 2 उंगलियाँ। 2 उंगलियों में आपके 2/2 मतलब 2 बचे तो 2/2 करना है। तो कहने का मतलब हो गया मेरी 2 उंगलियाँ बची हैं, 45 यहाँ हो रहा है तो क्लॉकवाइज में नीचे की 2 उंगलियों को उसको छोड़ के बाकी 2 उंगलियों को गिनेंगे, 1 2 मतलब 2/2 आ गया। ऊपर रूट लगा दो तो ये आ गया √2/2 sin 45 का मान। अब ये 2 क्या है, 2 के 2 पार्ट कर दिए, 2 के 2 पार्ट किए तो मैंने क्या किए, 2 के 2 हिस्से कैसे होते हैं, √2 × √2। अब √2 × √2 करेंगे तो 2 ही तो हुआ। ठीक है, तो क्या किया, √2 से √2 कट गया तो 1 बचा, 1/√2 ये आपका आ गया sin 45 का मान। ठीक है, ये निकालने का तरीका मैंने बताया, वीडियो बनाई है, वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो ये आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये माइनस तो है, अब 2 को मैंने तोड़ा तो क्या किया, √2 × √2 × 1/√2 × sin x। अब देखिए एक √2 से एक √2 कोई भी काट दो तो बचा क्या आपका, आपका RHS आने लग गया है। देखिए √2 sin x, यही तो लाना था, यही चीज़ हमने 11th क्वेश्चन में लानी थी। देखिए -√2 sin x, और यही मेरा इस आंसर में आ गया है। ठीक है, ये LHS = RHS आपका आ गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव दैट LHS = R हो चुका है, LHS = RHS करके। बस यही तक करना क्या था आपने, मैंने सीधे से सवाल को देखा, सवाल को देखने के बाद मुझे लाना क्या है मैंने ये दिमाग में लगाया, मुझे सिर्फ फॉर्मूले याद करने थे, फॉर्मूले मैंने तैयार किए अपने को।
फॉर्मूले मैंने बनाए, ये 4 फॉर्मूले, ये 4 फॉर्मूले हमारे आगे को प्रयोग हो जाएंगे। मैंने लिखा दिया है किस तरह से बदलना है, क्या करना है, क्वाड्रेंट, सब कुछ आपको याद करके रखना है। मैंने एक एक स्टेप से क्वाड्रेंट बताया है, ये तोड़ने बताया पूरा ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसलिए सवाल हमारा यहाँ पूरा हो चुका है। ठीक है, अब इसको बनाइए और एक बार बिना देखे बनाने की कोशिश कीजिए। बनाने के बाद नहीं आया तो दोबारा पूछेंगे, अगर आ गया तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।